अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इस्तिंजा का तरीक़ा, उसके आदाब, उसके अहकाम बयान करेंगे। और इसी तरह से एक बड़ा ही अहम मसला जो आजकल बहुत आम होता जा रहा है कि जो पेशाब के क़तरात की बीमारी होती है वो असल में दर हकीकत है क्या, उसकी वजाहत करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अहादीस मुबारका में ज़िक्र आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे तो वो शुमालन जुनूबन रुख ना करे बल्कि मशरिक़ व मग़रिब की तरफ रुख करे। तो ये बात याद रहे कि चूँकि मदीना से किबला जो है वो शुमालन जुनूबन है, इसलिए मना फरमाया था। हम चूँकि इसमें मशरिक़ में हैं काबा के किबला के, इसलिए हमारे लिए ये मशरिक़ और मग़रिब की तरफ मुँह करना जायज़ नहीं है, बाकी दूसरी तरफ हम कर सकते हैं। तो ये आप इमारत के अंदर हैं या बाहर हैं, ये तमाम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि किबले की तरफ ना मुख हो और ना पीठ हो क़ज़ाए हाजत के वक़्त। क़ज़ाए हाजत में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और नंबर 2, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे तो वो ज़मीन को नरम कर ले। जैसे कि आजकल हमारे शहरों में वो फलश खाने बने होते हैं। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरफ से हवा आ रही हो उस तरफ को रुख करके पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर छींटे आएंगे। और नंबर 3, ऊंची जगह बैठकर पेशाब करना चाहिए। ऐसी जगह ना हो कि ऊपर की जगह और आप पेशाब करें और फिर सारे का सारा आप पर ऊपर आ जाए। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर ना पेशाब के कतरों पर जो सख्त वईद और जो सज़ा हदीस में बयान हुई है वो तो सबको मालूम है कि अज़ाब कब्र का भी सबब बन सकता है। तो क्योंकि जब हम पाक ही नहीं हैं, हम नापाक रहेंगे, हमारी कोई इबादत ही कबूल नहीं होगी। तो इसके लिए फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नंबर 1 हड्डी के साथ, नंबर 2 गोबर के साथ। हड्डी के साथ क्यों नहीं करना संजा? इसलिए कि ये जिन्नात की खुराक है, अल्लाह की तरफ से गोश्त चढ़ा दिया जाता है, इस पर वो खाते हैं। इसी तरह से गोबर के साथ, क्योंकि वो खुद गंदगी है तो वो पाकी कहाँ से देगा। तो मिट्टी के ढेले से संजा करना ये सुन्नत है। और 2 से भी हो सकता है, 3 औला है, और 3 से ज़्यादा हो जाए तो वो भी कोई हर्ज नहीं है। सफाई मकसूद है, जब तक कि सफाई ना हो, यकीन ना हो जाए। नंबर 2, ये बात याद रखें कि संजा करना मट्टी के साथ ये भी सुन्नत है, और पानी के साथ संजा करना ये भी सुन्नत है। अब कोई शख्स मट्टी के संजे के बाद पानी से संजा करना चाहता है तो उसकी भी इजाज़त है, कर सकता है, इसमें सख्ती इख्तियार करनी चाहिए। और जब पानी के साथ कर रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं मट्टी के इस्तेमाल करने की। अगर हम हर जगह ढेले उठाए करेंगे तो फिर तो ये निज़ाम ही सारा हमारा धर्म भरम हो जाएगा फलश खानों का। तो ये बात याद रखिए कि पानी के साथ संजा करना ये ज़्यादा औला है। युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, पानी से संजा करने वालों के हवाले से नाज़िल हुई है। और ये भी याद रखें कि रसूलुल्लाह ने हर एक अदब बताया है, हर एक अदब, कि किसी जगह पर, ऐसी जगह पर जो छाँवदार हो, सायादार जगह हो, मुसाफिर ठहरता हो, वहाँ पर पेशाब ना किया जाए, जानवर के सुरंग में ना किया जाए, ऊंचाई की तरफ को रुख करके पेशाब ना किया जाए, हवा जिधर से आ रही है उस तरफ से रुख करके पेशाब ना किया जाए। तो ये सारी तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। इसीलिए तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उनको एक काफिर ने कहा कि तो ये कोई नबी है जो तुम्हें संजे के तरीके भी सिखाता है? फरमाया, हाँ, यही तो है जो हमारे वालिद की जगह है, जो हमें एक एक हर चीज़ बताते हैं। यानी आपने वसल्लम ने हर एक चीज़ वाज़ेह बयान कर दी। और ये बात भी याद रखें कि आजकल बहुत से लोग सवाल करते हैं, फतवा पूछते हैं, जी पेशाब के कतरात आते हैं तो अब हम नमाज का क्या होगा। हर दूसरा बंदा ये सवाल कर रहा होता है, हालांकि असल बात ये है कि उन्हें संजा करने का तरीका आता ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि उलमा बताते नहीं हैं शर्म की वजह से, और वालिदैन तरबियत तो करते हैं लेकिन ये बातें नहीं बताते पाकी और नापाकी की। क्यों? ये यहाँ भी शर्म करते हैं, हालांकि वालिद के लिए ये ज़िम्मा है
کہ اپنی اولاد کو استنجے کا طریقہ کھل کر بتائے، اور ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو تمام طرح حالات اور تمام احکام بتا دے کھل کر کے۔ اگر اولاد کی تربیت میں یہ چیز شامل نہ ہو تو وہ تو عبادات سے فارغ ہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، اسی لیے تو ہم آج یہاں اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہر بندہ بیمار نظر آ رہا ہے۔ تو اصل میں حقیقت میں بیماری نہیں ہے، یہ کوئی چند لوگ ہوتے ہوں گے جن کو قطرات کی بیماری ہوتی ہوگی، وغیرہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں استنجا کرنا نہیں آتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ استنجے کے لیے جائیں، پیشاب کے لیے بیٹھیں، پیشاب کرنے کے بعد اٹھیں، تو پھر آپ یہ ایک اور بات سے یاد رکھیں کہ جب ایک پیپ لے لیں، اور ایسا پیپ جس کے اندر دھاریاں ہوں، جیسے کہ ہمارے ہاں بیسن کے نیچے پیپ لگا ہوتا ہے نا، ویسا آپ اس میں پانی ڈالیں، یا کوئی بھی پیپ لے لیں اس میں پانی ڈالیں، تو وہ جب جو زور سے پانی آ رہا ہوگا وہ تو نکل جائے گا، لیکن جو قطرات باقی رہ جاتے ہیں وہ تو آتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ قطرے آگے لہٰذا نہیں ہمیں قطرات کی بیماری ہے، حالانکہ استنجے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ چند آپ استنجا کریں، استنجا کرنے کے بعد چند قدم چلیں، بعض 40 کہتے ہیں، تو اتنے کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ وہ قطرے آنے لگے ہیں تو آپ اس استنجا کے لیے چلے جائیں، اور جا کر کے علماء نے یہ بھی صاف وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، لیکن ہم شرم کرتے ہیں بتاتے ہوئے، علماء بھی اور والدین بھی بتانا چاہیے کھل کے کہ شرمگاہ کو اس طرح سے دبائے، اس طرح سے جیسے کہ دودھ نکالنے کے لیے، گائے کا دودھ نکالنے کے لیے ہم اس کے تھنوں کو دھوتے اور دباتے ہیں، تازہ کرتے ہیں، اسی طرح سے فرمایا کہ جب تم شرمگاہ کو دباؤ گے تو وہ جو قطرات پیچھے رکے ہوئے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ میرے دوستو، جب بھی آپ استنجے کے لیے جائیں تو استنجا کرتے ہوئے کھانسیں، اور استنجے کے بعد جب آپ باہر نکلیں تو چند قدم چلنے کے بعد، ٹہلنے کے بعد دوبارہ سے واش روم جائیں اور پیشاب کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے چند قطرات ضرور آئیں گے، اور آپ انہیں استنجے کے بعد دھو لیں، دھونے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے وہ قطرات نہیں آئیں گے۔ تو یہ بہت زبردست علاج ہے کہ ہمیں اصل چیز یہی ہے کہ ہمیں استنجے کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ ہم بس کہتے ہیں جی بس ایک دفعہ استنجا، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم استنجا کرتے ہیں، وضو کر کے سیدھا نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کچھ وقفہ ہونا چاہیے، کم از کم 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے استنجے کے لیے۔ پہلے استنجا کریں اور پھر سے چند قدم چلنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے استنجا کریں، تو آپ کی یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔